अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ट्विटर से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से और बहुत सारी सोशल मीडिया की जो एप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स जो पाकिस्तान में चल रही है, उनसे टैक्स वसूल करेगी। और ये टैक्स वसूल करने के लिए हिकमत अमली बनाई गई और इसकी हिदायत इमरान खान ने दी है। अब ये जो टैक्स वसूल किया जा रहा है, इसका हदफ रखा गया है 5 से 7 अरब रुपए। 5 से 7 अरब रुपए का टैक्स का हदफ रखा गया है। कहा जा रहा है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अब मामला ये है कि किसी एक का ऑफिस भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो टैक्स वसूल कैसे करेंगे? टैक्स वसूल करने का तो तिकड़म कैसे लगाएंगे? एफबीआर के पास कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है। अब जो एफबीआर के ज़राए हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्विटर से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम से। और ये चूँकि अलग अलग कंपनीज हो सकता है, बाज़ प्लेटफॉर्म्स की एक हों, लेकिन अलग अलग आईडीज़ हैं, अलग अलग इनके अकाउंट्स हैं, अलग अलग इनका कमर्शियल एंगल है। तो इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अपने ऑफिसेस खोलें। आप ऑफिसेस खोलें तो फिर हम आपको टैक्स के लिए आपके ऑफिस में छापे मारें और आपके पास आएँ कि आप कितने लोग आपके पास जो है वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और कितने लोग फेसबुक के ऊपर बकबक करते हैं, और कितने लोग ट्विटर के ऊपर शोर मचाते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर कितने लोग जो हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। और फिर आपको मालूम है टिकटॉक, उसके ऊपर कितना हंगामा मच रहा है। तो ये सारा नाच गाना और एफआईआर कट रही हैं। तो अब ये एक नया राउंड शुरू हुआ है। आपके ख्याल में सवाल कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, फिर मैं उसका जवाब भी एंड में देता हूँ, ये अगले किसी प्रोग्राम में दूंगा, कि जो एफबीआर इतनी मासूमाना कोशिश कर रही है कि ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और भी इंस्टाग्राम और टिकटॉक और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कि वो यहाँ पे आके अपने ऑफिसेस खोलें, तो क्या वो ऑफिसेस खोल लेंगे? एक। नंबर 2, ये किस तरह उनसे टैक्स वसूल करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये कहीं वो मामला तो नहीं है कि जो आजकल लोग जाहिर है कि खुलकर बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, नया नोटिफिकेशन भी बड़ा एक शक्ति का आया हुआ है, वो भी मैं उसका टेक्निकल एंगल के ऊपर बात करूंगा। एक वकील साहब से बात हुई है, लेकिन अपने किसी और वीलॉग के अंदर, कि जो नई पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि अगर आपने दायरे से बाहर निकल कर खेला तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इजहार वाले मामले से आप आर्टिकल 19 से फारिग हो जाएंगे और आपके खिलाफ कोई भी 19, 20, 25, 50 कार्रवाई हो सकती है। तो सोशल मीडिया के ऊपर नई पाबंदियों वाला मामला तो है ही है, वो नोटिफिकेशन वाला, लेकिन जो कंपनीज काम कर रही हैं उनको किस तरह से टैक्स नेट में लाने का मामला किया गया है, उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रा सा पढ़ के सुनाता हूँ। इमरान खान साहब ने काबीना के अंदर ये डिस्कस किया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर को इस हवाले से इक़दाम करने की हिदायत की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर को टैक्स नेट में लाया जाए। एफबीआर के एक आला ओहदेदार फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टैक्स नेट में लाने के लिए काबीना की तरफ से हिदायत मिल गई है, लेकिन इसके इक़दाम करना बाकी हैं। ये चंद रोज़ पहले की मामला था। उसके बाद जो सख्त तोड़ कोशिशें हुई हैं, उसमें अब रुकावट यही है कि ये प्लेटफॉर्म के ऑफिसेज़ यहाँ पर नहीं है, और अगर इनके ऑफिसेज़ दुबई के अंदर हैं या सिंगापुर के अंदर है तो वहाँ उनको टैक्स के पर्चे भेज नहीं सकते हैं। और अगर उनके ऑफिस यहाँ आ जाएंगे तो फिर उनके ज़रिए जितने भी लोग यहाँ पे बकबक कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, और उनको लगाम डाली जाएगी। तो हुकूमत ने इस हवाले से दफ्तर खोलने के हवाले से स्ट्रैटेजी बनाई है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जो आखिरी इंतखाबात हुए थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म बन गए इमरान खान साहब, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कैंपेन की और तकारीर की और मुहिम चलाने की हद होती है वो ख़त्म की, और उसके बाद पाबंदी थी, तो पाकिस्तान के लॉ के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाने पर पाबंदी नहीं थी। ज़ाहिर है कि जलसे जुलूस निकालने पर पाबंदी थी, रैलियाँ निकालने पर पाबंदी थी, बैनर्स लगाने पर पाबंदी थी, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं थी। तो जो मुख्तसर सा 3 दिन का टाइम था, उन 3 दिन के अंदर मुस्लिम लीग नून यानी कि मरियम नवाज़ साहिबा,
उनकी टीम ने, जो कि उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। ज़ीशान साहब उसको लीड करते हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। जिस अंदाज से वो लीड करते हैं, जिन्होंने किया वो और उनकी पूरी टीम, जो कि डेडिकेटेड थी सारे मरहले के अंदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही बैठते थे मियां साहब के दौर के अंदर, और वहाँ पे नेक्सी के अंदर पूरा सेटअप चला रहे थे वो, और इमरान खान साहब की बहुत फैली हुई टीम, जो कि काफ़ी बड़ी टीम थी। इन दोनों के जो टकराव से कैंपेन चली सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल के बहुत सारे, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चली, तो ये इश्तिहार गया वो एफबीआर को पता नहीं चला। यानी कि आप जब इन्होंने इश्तिहार चलाया, कैंपेन चलाई, एमएनए साहब ये उनकी तस्वीर, इनको वोट दें और वगैरह वगैरह बात, फिर मियाँ साहब की तकरीर, छोटी सा क्लिप, और इमरान खान साहब के वादे और एहतसाब करूँगा और मुल्क की चोरों को लटकाऊँगा और वगैरह, ये सारे जो नारे थे, ये जब सोशल मीडिया पे चलाए गए तो इस पर कहा जाता था कि तकरीबन 3 दिन के अंदर ये इश्तिहार की मालियत पाकिस्तानी जो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हुई, जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुए बूस्ट करने के लिए, जो कि अब तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें पता हैं, उन दिनों शायद उस तरह से नहीं मालूम थी कि बूस्टिंग किस तरह से होती है। तो जिस तरह से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुई, टोटल अमाउंट जो इस्तेमाल हुआ, जिसका एफबीआर को पता ही नहीं चला, ना कराची में पता चला, ना इस्लामाबाद में पता चला, ना लाहौर में, ना उनके पास ऐसा कोई गेटवे था कि उन्हें पता चले कि भाई ये जो पैसे लगा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड लगा रहे हैं और ये नवाज शरीफ साहब को प्रमोट कर रहे हैं और इमरान खान साहब को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं जो उनके इलेक्शन की उन हदूद से बाहर निकलने के बाद हैं, तो वो पैसा कितना बाहर गया। तो एफबीआर के ज़राए कहते हैं, हमें तो, हमारे पास तो सिस्टम नहीं था, हमें तो पता ही नहीं चला, लेकिन जो पैसे बाहर गए वो तकरीबन 3.5 अरब रुपए थे। इतना पैसा बाहर गया, पैसे छोटे सूरत में गया, क्वांटिटी में ऐसे हो गया, छोटा कैसे कि अपने क्रेडिट कार्ड से $10, $20, $25, $100 इस तरह कर करके इस्तेमाल हुआ। और ज़ाहिर इलेक्शन का मामला था तो मुस्लिम लीग उनके पास क्या कमी है पैसे की, उनके वर्करों ने, और हर आदमी लगा सकता था अपने डेबिट कार्ड से, अपने वीज़ा कार्ड से, अपने मास्टर कार्ड से, और वो बूस्ट कर सकता था, और उन्होंने खूब किया। इसी तरह से पीटीआई वालों ने भी किया। तो ये पहले दूसरे नंबर पे पार्टी थी, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने ये काम किया, लेकिन उस सतह पे नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हुआ। तो एफबीआर अब उस वाले लेसन को मिला के, ढूंढ के, देख कर ये करने जा रही है। फार्मूला ये था, लेकिन अब उसमें पॉलिटिकल एंगल आ गया है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो हुकूमत को ज़ाहिर है उससे मुतालिक बहुत सारे एतराज़ात हैं, मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ों के एतराज़ात हैं, तो उसको इस सिस्टम में ला के रोका जाए। दूसरा, ये जो कंपनियां हैं नहीं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, न कराची में, न लाहौर में, न इस्लामाबाद में, और ये बाहर हैं और उनका जादू यहाँ चल रहा है, और यहाँ से बैठ के वो पैसे बना रही हैं और गालियाँ जो है हुकूमत को पड़ रही हैं, अपोजिशन को भी पड़ रही हैं। लेकिन ये कि इस सिलसिले को ज़रा रेगुलेट किया जाए, तो रेगुलेट करने वाला फार्मूला है, एडवाइजरी फार्मूला नहीं है, अथॉरिटेरियन फार्मूला है। अब देखते हैं कि किस तरह हुकूमत इन कंपनीज़ को, गूगल को पाकिस्तान लेकर आती है, किस तरह से ये प्लेटफॉर्म्स यहाँ काम करना शुरू करते हैं, किस तरह से यूट्यूब का मामला कंट्रोल कर पाएंगे, किस तरह से ट्विटर, किस तरह से फेसबुक, किस तरह से इंस्टाग्राम, किस तरह से टिकटॉक, इनके ऑफिसेज आएँ, कितना काम कर रहे हैं, किस किस का काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और इतने आप बना रहे हैं तो हमें भी इतने पैसे दें। तो ये जो हदफ है 3 से 5 अरब रुपए का एफबीआर पूरा कर लेगी। बड़े टास्क है, मुझे लगता नहीं है इतना आसान होगा। आखिर क्यों वो कंपनीज यहाँ पर आएंगी। और एक और मैं आपको बता दूँ, जो भी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, जिनको भी पैसे बाहर से यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं, टैक्स देते हैं और उनके टैक्स उनके अकाउंट के अंदर लिखा हुआ होता है। तो गूगल जब पैसे फेंकता है अकाउंट्स में यूट्यूबर्स के, तो उसके अंदर टैक्स कटा हुआ आता है। और जब वो भर रहे होते हैं, फॉर्म भर रहे होते हैं, अपने अकाउंट खोल रहे होते हैं, गूगल को डिटेल्स दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर टैक्स के सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शो कर देते हैं। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दे रहे। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।